उमर साहब, मैं यही कहता हूँ कि जहाँ जहाँ मीटरिंग हुई है, क्या वहाँ पे 100% है? क्या वहाँ पे 90% है? नहीं है। क्या आपने बोला था कि गैस सिलेंडर हम 12 सिलेंडर देंगे? क्या अभी तक आपने 1 सिलेंडर दिया इन 100 दिनों में? नहीं दिया। क्या आपने बोला था कि विधवा के लिए हम पेंशन, क्या जो हमारी माँ है, हमारी बहन है, उनके लिए कोई स्कीम जो आपने किया था, जो आपके मैनिफेस्टो में है, वो खाली खोखला मैनिफेस्टो था, वो खाली धोखाबाजी और चालबाजी से आपने कश्मीरियों को वोट लिया। आपको उस टाइम अपने वोट हासिल करने थे जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के अवाम के पास। आपने इसी धोखेधड़ी से वोट लिए। आपने वहाँ पे कश्मीरियों को खून चूसा 70 सालों से। आपने हमारे 1 लाख नौजवान से ज़्यादा हमारे कब्रिस्तानों में हमारे नौजवान बन लिया। आप यही इंतज़ार करते थे कि अभी और 30-40 हज़ार हम मारते थे। आज वही वज़ीर आला है, जब ये सोनामर्ग जाते हैं और टनल की इनॉग्रेशन करते हैं, तो उस टाइम ना 370 की बात होती है, ना 35A की बात होती है, ना स्टेटहुड की बात होती है। और ख़ुद वज़ीर आज़म ना 370, ना 35A, ना स्टेटहुड की बात वो भी करते हैं। बिलखुसूस यहाँ के जम्मू कश्मीर के सरकार, जो यूटी की सरकार, उमर सरकार है, उसको भी आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। और यही 100 दिन की है। इन 100 दिनों में अभी तक इन्होंने बहुत कुछ हो सकता था, तो अभी तक हमें पूरे बिलखुसूस कश्मीर और या जम्मू हो या पीर पंचाल एरिया हो, तो कभी किसी का अनाउंसमेंट नहीं मिली और ना इनकी कैबिनेट में कोई मंजूरी दी कि पास किया कि हम कुछ 100 दिनों में कोई गिफ्ट में देंगे हम, बिलखुसूस या पावर या हो या गैस हो, या जो इन्होंने पिछले इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन के दौरान इन्होंने जो वादे किए थे, कोई अभी तक 100 दिनों में बहुत कुछ होता था। क्या एक ही इन्होंने काम कुछ तोहफा दिया जम्मू कश्मीर को? नहीं दिया। यही ये सरकार है कि जिन्होंने 75-70 सालों में से आज तक धोखा दिया, और इलेक्शन से पहले भी, इस इलेक्शन से पहले भी धोखा ही मिला जम्मू कश्मीर को। क्या आपको उस टाइम अपने वोट हासिल करने थे जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के अवाम के पास? आपने इसी धोखेधड़ी से वोट लिए। आपने वहाँ पे कश्मीरियों को खून चूसा 70 सालों से। आपने हमारे 1 लाख नौजवान से ज़्यादा हमारे कब्रिस्तानों में हमारे नौजवान बन लिया। आप यही इंतज़ार करते थे कि अभी और 30-40 हज़ार हम मारते थे। यही उमर अब्दुल्ला है, यही यूटी का चीफ मिनिस्टर है, जिस चीफ मिनिस्टर ने इलेक्शन से पहले कहा कि ये रिकॉर्ड भी है कि अगर जो मीटरिंग ये लगाते हैं, तो मैं देखता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इस टाइम हमारी सरकार नहीं है, आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ महीनों में हमारी सरकार आएगी, तो मैं देखता हूँ हमें ये निपटाना खुद आएगा। और ये वही उमर अब्दुल्ला है, जब इसकी सरकार आती है और सरकार के बाद ये कहता है कि मीटरिंग ज़रूरी है। शायद आप लोगों को भी, मीडिया वालों को भी पता होगा कि ये कहा है कि नहीं कहा। ये मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कहता हूँ, ये उमर साहब खुद कहता है कि मीटर ज़रूरी है और 100% ज़रूरी है। और जब तक कि जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में मीटरिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक 100% पावर नहीं होगा। उमर साहब, मैं यही कहता हूँ कि जहाँ जहाँ मीटरिंग हुई है, क्या वहाँ पे 100% है? क्या वहाँ पे 90% है? नहीं है। क्या आपने बोला था कि गैस सिलेंडर हम 12 सिलेंडर देंगे? क्या अभी तक आपने 1 सिलेंडर दिया इन 100 दिनों में? नहीं दिया। क्या आपने बोला था कि विधवा के लिए हम पेंशन, क्या जो हमारी माँ है, हमारी बहन है, उनके लिए कोई स्कीम जो आपने किया था, जो आपके मैनिफेस्टो में है, वो खाली खोखला मैनिफेस्टो था, वो खाली धोखाबाजी और चालबाजी से आपने कश्मीरियों को वोट लिया। और ये वही सरकार है, ये वही उमर अब्दुल्ला है, जिन्होंने पिछले 2014 से जब पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत थी, और इसने एक्सेप्ट खुद अपने असेंबली में किया कि मेरे से गलती हुई, और 130-140 जो जवान हमारे थे, वो हमारे से गलती से हो गया। ये वही कातिल है, ये कातिल है। इससे तो क्या हमें उम्मीद है? ये तो आज बीजेपी के गोद में चला गया। कल तक ये बीजेपी को गालियाँ मारते थे, कल तक ये बुरा भले कहते थे, कल तक ये बोल रहे थे कि एलजी को कुछ नहीं है, एलजी अपने मनमाने करती है। क्या आज बीजेपी ठीक है? क्या आज मौसम बदल गया? आपको यही डर लगता था कि आपने कश्मीर को लगता था कि ये बीजेपी की बी टीम है। आपने इल्ज़ाम तराशी, आपने झूठ, आपने नफरत फैलाया, और आपने बोला कि बीजेपी की बी टीम है। आपने बोला बाकी पार्टियों को ये बीजेपी की बी टीम है। वो खुद अपने ज़ात के लिए नहीं जाते थे, वो अगर जाते थे, वो कश्मीर के नौजवानों को जेलों, जो बाहर के जेलों में है, वो यही होम मिनिस्टर, देश के वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म से यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो हमारे नौजवान हैं, जो इनके दौर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में जो बाहर बंद है,
और उनको शिफ्ट जम्मू एंड कश्मीर के जेलों में कीजिए, ताकि राहत इनके फैमिली को भी आए। अगर किसी को गलती हुई है उनको बख्श लो, एक बार माफ़ कर दो। अगर आइंदा के लिए एक बार आप माफ़ कर दो तो ठीक, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आइंदा के लिए ये नहीं करेंगे। ये वही शख्स है, इन्होंने अगर वोट लिया, शायद आप लोग को ये पता होगा कि इन्होंने अगर वोट लिया, इन्होंने स्टेटहुड पे वापस वोट नहीं लिए, इन्होंने अगर वोट लिया 370 और 35A पे लिया। ये खुद उमर अब्दुल्ला कहता है कि स्टेटहुड हमें मिलना ही मिलना है, स्टेटहुड हमें सेंटर को देना ही देना है। तो हमें अगर इज़्ज़त बचाना है, हमारी जो हमारे JNK जम्मू कश्मीर है, जो हमारी पहचान है वो 370 और 35A है, वो हमें उनके साथ हमें लड़ना है। आज वही वज़ीर आला है, जब ये सोनामर्ग जाते हैं और टनल की इनॉग्रेशन करते हैं, तो उस टाइम ना 370 की बात होती है, ना 35A की बात होती है, ना स्टेटहुड की बात होती है। और ख़ुद वज़ीर आज़म ना 370, ना 35A, ना स्टेटहुड की बात वो भी करते हैं। तो इनके पास क्या है फिर? उमर अब्दुल्ला इसमें कहते हैं कि कश्मीरी में कि ये ईशनवार दस्तार, ये कुछ नहीं है। इससे अच्छा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर है, उससे मेरे ख्याल से इससे पावर उसी के पास है। सीधी सी बात है, इससे अच्छा है कि हमारे जो LG यहाँ पे थे, मेरे ख्याल से उनके दौरान इससे काम ज़्यादा होते थे। LG के दौरान ज़्यादा काम होते थे, मैं आपको ये दावा करता हूँ। आप देखिए LG के दौरान कितने काम हुए और अभी देखिए अभी कितने काम हो रहे हैं।